जय सेवा सगाजन, मैं हर वक्त सच्ची बात सामने लाती हूँ। इस बार भी मैं आपको सच्चाई से रूबरू करना चाहती हूँ। कुछ लोग रंगेल सिंह भलावी को साहित्यकार बता रहे हैं और उन्होंने किताब लिखी है, सप्तरंगी ध्वज तथा शल्य कांगड़े का निर्माण किया है। ये भी आपको वीडियो द्वारा बताया गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में खोज की जाए कि रंगेल सिंह भलावी नामक का कोई व्यक्ति हुआ है। तो मैंने रंगेल सिंह भलावी की खोज करना शुरू किया। उनका गांव राजनेगी, डोंगरतालगढ़, रामटेक और शिवनी। वहां जाकर मैंने पूछताछ की, लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि रंगेल सिंह भलावी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। उनके गांव में इस नाम का कोई भी व्यक्ति कभी रहा नहीं। तो क्या रंगेल सिंह भलावी जो व्यक्तिमत्व खड़ा किया गया है वो फर्जी है? इस तरह का फर्जी व्यक्तिमत्व सामने लाने का क्या तात्पर्य है? इस तरह लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? जो लोग बताते हैं कि उन्होंने 1938 में किताब लिखी थी, तब तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज्य था और उनके परमिशन के बगैर ना तो कोई किताब लिखी जा सकती है और ना ही वर्तमान पत्र छापा जा सकता था। तो क्या रंगेल सिंह भलावी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन ली थी? अब तक के खोज में मुझे रंगेल सिंह भलावी नामक व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन मेरी खोज जारी है। ऐसा व्यक्तिमत्व खड़ा किया जाता है कि जो वास्तविकता में कभी था ही नहीं। हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो कि समाज सेवा के नाम से दूसरे के कार्य को अपना कार्य या फिर किसी और का कार्य बताते हैं। मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्यों? वास्तविकता में केबा मोरस्कले साहब ने 1984 में कचागढ़ की खोज की, उसके बारे में प्रचार और प्रसार किया। हमारे समाज में किसी को भी तब तक गोंडी धर्म की उत्पत्ति स्थल और पारिकृपा लिंगो हमारे धर्मगुरु है ये भी पता नहीं था। केबा मोरस्कोले साहब ने गोंडी धर्म, भाषा, संस्कृति तथा इतिहास को पुनर्जीवित किया। उन्होंने 1986 में कचारगढ़ में पहली यात्रा का आयोजन किया और तब से लोगों को गोंडी धर्म, भाषा, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिली। केबा मोरस्कोले साहब ने गोंडी धर्म को पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्होंने सप्तरंगी ध्वज, शल्य कांगड़ा का निर्माण किया। पारिकृपा लिंगो की कहानी में शल्य शक्ति को बताया गया था, लेकिन शल्य शक्ति किस तरह होगी उसका स्ट्रक्चर केबा मोरस्कोले साहब ने खुद निर्माण किया है। हाँ, पारिकृपा लिंगो ने जो कहा था कि हम प्रकृति के पुजारक हैं, तो उस बेस पर केबा मोरस्कोले जी ने प्रकृति में जीव का निर्माण, धन शक्ति और ऋण शक्ति ये शास्त्रीय बेस लेकर शल्य कांगड़े का स्ट्रक्चर बनाया है तथा त्रिगुण शुल्क का महत्व बताकर उसे पूरी तरह से शल्य कांगड़े में फॉर्म किया। ये उन्हीं की देन है जो कुछ लोग उनके देन को फर्जी व्यक्तिमत्व रंगेल सिंह भलावी का कार्य बता रहे हैं। केबा मोरस्कोले साहब ने 1986 में कचारगढ़ में पहली यात्रा का आयोजन किया। उसके बाद हमारे समाज में साहित्यकार पैदा हुए हैं। उन्होंने पूरा ज्ञान समाज को देने के बाद हमारे समाज में के लोग साहित्यकार बने। उसके पहले कोई भी साहित्यकार नहीं थे। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि केबा मोरस्कोले जी ने जो समाज के लिए कार्य किया बचपन से लेकर, लेकिन उनकी सराहना करने की जगह कुछ लोग उनके कार्य का या तो अपना कार्य बताते हैं या फिर किसी और का कार्य बताकर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दी। उन्होंने जो देश के लिए कार्य किया उस पर उन्होंने कोई भी किताब लिखी नहीं। उनकी एक ही किताब थी, बायोग्राफी। उनके किए गए कार्यों को पूरा भारत जानता था और मानता भी है। उनके कार्यों को किसी ने भी अपना कार्य नहीं बताया। तो हमारे समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने केबा मोरस्कोले जी के कार्यों को छुपाने की कोशिश की ताकि सारा श्रेय उनको मिल जाए, जबकि उनको पारिकृपा लिंगो का पी तक पता नहीं था। केबा मोरस्कोले जी के जानकारी देने के बाद हमारे समाज को पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने जय सेवा, 750, शल्य कांगड़ा, सप्तरंगी ध्वज, कचारगढ़ ये उनकी देन है, लेकिन स्वार्थी लोग उनके किए गए कार्य को सामने लाना नहीं चाहते हैं। किसी को भी समाज सेवा करने को रोका नहीं जाता है, लेकिन ये कैसी समाज सेवक है जिस इंसान ने समाज के आगे लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, समाज को पूरी तरह समर्पित हुए। उनके बदौलत हमारा समाज इतना आगे आया, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी सामने नहीं आए। इसलिए हमारे समाज के कुछ स्वार्थी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या उनको समाज सेवा या समाज के प्रति कार्य करने से रोका गया है? नहीं तो केबा मोरस्कोले जी के कार्यों को किसी और का कार्य क्यों बताया जाता है?
जो लोग उनको गुरु मानते थे वही लोग स्वार्थी होकर उनके कार्यों को किसी और का कार्य बता रहे हैं। ऐसा काम किसी और समाज में मैंने तो देखा नहीं है। जिन्होंने कार्य किया उनके कार्यों को वो मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेके वो अपना समाज कार्य करते हैं। बस हमारे समाज में ये स्वार्थी भावना निर्माण हो चुकी है, जो कि हमारे समाज को प्रामाणिक समाज समझा जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग बेईमान बन के फिर रहे हैं। जिसने जो कार्य किया है उसके कार्यों को नाम देना चाहिए और उसे एक प्रेरणा लेकर समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। ये सच्चे और अच्छे इंसान की निशानी होती है। कुछ हमारे लोग हम ही से गद्दारी करते हैं। जिसने समाज के प्रति काम किया उसका नाम नहीं लेते हैं। ये केकड़े के प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने के ही पैर खींच लेते हैं। जिसने समाज के लिए काम किया उसके मूवमेंट में फर्जी आचार्य और फर्जी राजा शामिल हो जाते हैं और फिर उनके कार्यों को अपना कार्य बताकर खुद कुछ ना करके सारा श्रेय ले जाना चाहते हैं और फर्जी साहित्यकार तैयार करते हैं। 1938 में रंगेल सिंह भलावी ने किताब लिखी, ऐसा कहा जाता है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जो जानकारी केबा मरुस्कोले साहब ने दी थी उस पर किताब लिखी, लेकिन उसका पूरा हिंदूकरण कर दिया। ऐसे बेईमान लोगों ने कभी भी समाज सेवा नहीं की, सिर्फ अपनी दुकान चलाई है। रंगेल सिंह भलावी जैसे फर्जी साहित्यकार निर्माण कर समाज की दिशा भूल की है। इन्होंने समाज को फंसाया है सिर्फ स्वार्थ के लिए, ताकि इनकी दुकान चले। इसलिए मैंने रंगेल सिंह भलावी की खोज की और खोज जारी है। मैं सेंसेक्स रिकॉर्ड देखने वाली हूँ और भी खोज कर रही हूँ। आपके सामने सच आ जाएगा। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सेवा, जय गोंडवाना।